एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी बहुत शांत स्वभाव के थे और उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनके घर के पास एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर बगीचा था, जहां वे रोज पौधों की देखभाल करते थे। एक दिन राहुल ने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफलता कैसे मिलती है? नाना जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। चलो मेरे साथ। वे दोनों पास की नर्सरी गए और वहां से 2 छोटे पौधे लेकर आए। घर लौटकर नाना जी ने एक पौधे को गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरा पौधा उन्होंने घर के पीछे खुली मीन में लगा दिया। फिर नाना जी ने पूछा, राहुल, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा बड़ा और अच्छा बनेगा? राहुल ने थोड़ी सोचकर कहा, नाना जी, घर के अंदर वाला पौधा। वह सुरक्षित है। बाहर वाला तो धूप, बारिश और तूफानों से जूझेगा। नाना जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म हो गईं और राहुल अपने घर लौट गया। 5 साल बीत गए। फिर एक बार राहुल नाना जी से मिलने आया। आते ही उसने कहा, नाना जी, आपने उस दिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। नाना जी बोले, आज जवाब मिल जाएगा। पहले उन पौधों को देखो। वे सबसे पहले घर के अंदर रखे पौधे के पास गए। वह अब थोड़ा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। फिर वे पीछे खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था, घना, मजबूत और फैली हुई शाखाओं वाला, जो राहगीरों को छाया दे रहा था। नाना जी ने पूछा, अब बताओ, कौन सा पौधा सच में सफल हुआ? राहुल चुप हो गया। फिर बोला, बाहर वाला। लेकिन कैसे? उसने तो इतनी मुश्किलें झेली होंगी। नाना जी ने शांत स्वर में कहा, यही मुश्किलें उसकी ताकत बनी। खुले मैदान ने उसकी जड़ों को फैलने दिया। तूफानों ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह और मजबूत होता गया। जबकि गमले वाला पौधा सुरक्षित तो रहा, पर सीमित। उसकी जड़ें कभी फैल ही नहीं पाईं। फिर नाना जी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। जो इंसान सिर्फ आराम और सुरक्षा चुनता है, उसकी तरक्की सीमित रह जाती है। लेकिन जो संघर्ष से डरता नहीं, वही अंदर से मजबूत बनता है। राहुल उस विशाल पेड़ को देखता रहा। उसे समझ आ गया था, जिन कठिनाइयों को हम अपनी जिंदगी का दुश्मन समझते हैं, वही हमें असली सफलता के लिए तैयार करती हैं।